So this right here is what we call a smart switch. An amazing retrofit device जो कि आपके घर के एग्जिस्टिंग स्विच बोर्ड के पीछे जाके उनको स्मार्ट स्विच बोर्ड में कन्वर्ट कर सकता है। उसके बाद जितने भी स्विचेस आपने स्मार्ट बनाए हैं और उनसे जितने भी अप्लाइंसेस कंट्रोल हो रहे हैं जैसे कि लाइट्स, फैंस, एसी, शैंडलियर, वो सारे आप अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर पाएंगे। Now, what we do at Smarten is we create these smart switch controllers ranging from one switch controller to 6 switch controllers. तो आप एक स्विच को कंट्रोल कर सकते हैं एक स्विच बोर्ड के अंदर अपने फ़ोन से, या फिर आप 6 स्विचेस तक जा सकते हैं। हम सारे वेरिएंट्स बनाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन स्मार्ट स्विचेस को अपने घर में आप कितनी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं और क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं जिनका फ़ायदा आप उठा पाएंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। फॉर दिस वीडियो वी गोना टेक 4 नोड एज एन एग्जाम्पल। आपके पास अगर आपने स्मार्टन वेबसाइट से www.smarten.in की वेबसाइट से आपने 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड, 5 नोड, 6 नोड को जो भी स्मार्ट स्विच खरीदा है आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं साथ के साथ। एग्जाम्पल के लिए विल टेक 4 नोड स्विच विच इज़ अ 4 स्विच कंट्रोलर, जिससे आप 4 स्विचेस को अपने स्विच बोर्ड के अंदर स्मार्टली कंट्रोल कर पाएंगे। नाउ इफ़ यू लुक क्लोजली एट द स्मार्ट स्विच व्हाट यू विल सी इज़ कि यहाँ पे आपको कुछ टर्मिनल्स दिए गए होंगे नीचे। इसमें PN 1 2 3 4 लिखा होगा। अगर आपके पास 3 नोड स्विच है तो यहाँ पे 1 2 3 लिखा होगा, अगर 2 नोड है तो 1 2 लिखा होगा। सिमिलरली इसमें यहाँ पे P का मतलब है यहाँ पे फेज वायर आपको कनेक्ट करनी है, N का मतलब है यहाँ पे आपको न्यूट्रल वायर कनेक्ट करनी है। तो बाकी ये जितने भी जोन सा भी आपने स्विच लिया होगा उसके हिसाब से उतने ही लोड टर्मिनल्स आपको दिखाई देंगे। फ़ैन की इंटेंसिटी कंट्रोल करने के लिए वी ऑल्सो मेक डिमर स्विचेस। अब इन स्विचेस में आपको एक खास बात दिखेगी, टर्मिनल्स में आपको नंबरिंग के अलावा F भी दिखेगा। F का मतलब है कि यहाँ पे आप अपने उस स्विच को लगा सकते हैं, वो कनेक्ट कर सकते हैं जिसको आपको डिम करना है या फिर जिसकी इंटेंसिटी कंट्रोल करनी है। इसमें फैंस इंक्लूडेड हैं और डिमेबल लाइट्स भी इंक्लूडेड हैं। उसके अलावा आपको स्विच से कुछ वायर्स निकलती हुई दिखाई देंगी। ये सारी वर्चुअल वायर्स हैं। ये सारी वो वायर्स हैं जो कि लोड वायर्स की जगह लगेंगी स्विच बोर्ड के अंदर। जब आप वहाँ से लोड वायर्स निकाल के यहाँ लगाएंगे तो ये वर्चुअल वायर्स उन लोड वायर्स की जगह लगेंगी। इन वर्चुअल वायर्स की कलर कोडिंग समझने के लिए आप स्मार्ट स्विच के पीछे देख सकते हैं। स्मार्ट स्विच के पीछे आपको हर एक वायर की कलर कोडिंग के हिसाब से उसकी नंबरिंग दी गई होगी। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफ़ी आसान है। इंस्टॉलेशन के लिए आपको क्या करना है, जो जितनी भी लोड वायर्स हैं जिन स्विचेस को आपको स्मार्ट बनाना है, स्विच बोर्ड को खोलिए और वो लोड वायर्स को आप स्मार्ट स्विच में कनेक्ट कर दीजिए। आपको नंबरिंग दे रखी होगी वहाँ पे 1 2 3 4 5, जितने भी आपने जोन सा भी मॉड्यूल लिया होगा उस हिसाब से। उसके बाद यू हैव टू टेक द फेज एंड न्यूट्रल वायर, वो भी आपको स्मार्ट स्विच के अंदर कनेक्ट करनी है। अब स्मार्ट स्विच के अंदर से जो वायर्स निकल रही हैं वो कलर कोडिंग के हिसाब से दे रखी होंगी, कौन से कलर की वायर कौन से नंबर का स्विच है। तो आप उस हिसाब से रिस्पेक्टिवली उस स्विच बोर्ड के अंदर जहाँ से आपने लोड वायर्स निकाली थी वहाँ पे वो वायर्स लगा दीजिए। इट्स दैट सिंपल। आफ्टर डूइंग दिस व्हाट विल हैपन इज द डिवाइस विल गेट एक्टिवेटेड। अब बेसिकली जो स्मार्ट स्विच है वो अपना एक वाईफाई नेटवर्क क्रिएट करेगा। वंस इट विल क्रिएट अ वाईफाई नेटवर्क, आपको करना क्या है, आपको स्मार्टन का मोबाइल ऐप ओपन करना है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज़ आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर जाके बस स्मार्टन सर्च करिए एंड वो सबसे ऊपर आएगा, उसे इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो आपको मेन स्क्रीन पे ही ऐड अ डिवाइस का ऑप्शन दिखेगा साइन अप करने के बाद। अगर आप पहले से ही एक यूज़र हो, आपका पहले से ही घर है, स्मार्ट होम है, तो आप सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको डिवाइसेस का ऑप्शन मिलेगा, फिर वहाँ पे आपको बॉटम राइट कॉर्नर में एक ऐड का आइकन दिखेगा, तो वहाँ से आप डिवाइसेस ऐड कर पाएंगे। ऐड के आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है सर्च बार में और वहाँ पे टाइप करना है जो भी आप स्मार्ट स्विच इंस्टॉल करने की ट्राई कर रहे हैं। तो अगर आप 3 नोड स्विच इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप 3 नोड लिखेंगे, 4 नोड कर रहे हैं तो 4 नोड लिखेंगे, 5 नोड कर रहे हैं तो 5 नोड लिखेंगे। सर्च बार में वो लिखने के बाद आपके पास सामने आइकन आएगा और नाम भी लिखा होगा, तो आप उसे क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको स्मार्टन मोबाइल ऐप में लिखा आएगा कि आपको वाईफाई सेटिंग्स में जाना है और अब उस वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करना है जो कि स्मार्ट स्विच ने क्रिएट किया है। तो आप गो टू वाईफाई सेटिंग्स पे जाइए, उस बटन पे प्रेस कीजिए। वाईफाई सेटिंग्स में जाने के बाद आपको उस स्मार्ट स्विच के वाईफाई नेटवर्क को देखना है। अगर आप जो स्विच इंस्टॉल कर रहे हैं वो 4 नोड स्विच है, यानी कि 4 स्विच कंट्रोलर है, तो उसका जो वाईफाई का नाम होगा वो होगा SW_4। सिमिलरली 3 नोड होगा तो SW_3, 2 नोड होगा तो SW_2, 5 नोड होगा तो SW_5। सबके नाम मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिए हैं, तो आपको अगर कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ आप उसे ध्यान से देख लेना। अब हमारे 4 नोड का स्विच का नेटवर्क है SW_4, तो हम उसे कनेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे एक बटन होगा कन्फर्म कनेक्शन का, गो टू वाईफाई सेटिंग्स के जस्ट ऊपर, उसे क्लिक करेंगे। अब बेसिकली क्या है कि हमने उस डिवाइस से तो कनेक्ट कर लिया, लेकिन अब डिवाइस को हमें अपने घर के वाईफाई से कनेक्ट करना है, तो उसको एक्सेस देनी पड़ेगी आपको घर के वाईफाई की। आपको पहले अपने घर का वाईफाई सिलेक्ट करना है, जो भी वाईफाई नेटवर्क्स आएंगे उसमें अपने घर का वाईफाई सिलेक्ट कर दिए।
और अपने घर के वाईफाई का पासवर्ड दीजिए। उसके बाद जो स्मार्ट स्विच है बेसिकली जो आप इंस्टॉल करना चाह रहे हो वो आपके घर के वाईफाई से कनेक्ट करेगा। बेसिकली वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाएगा, उसको आप अब चाहे कहीं से भी कंट्रोल कर पाएंगे। आप उसे एक रूम असाइन करिए कि आप इसको किस रूम में डालना चाहते हैं। अगर आपने रूम क्रिएट नहीं किया तो आप नया रूम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे नेक्स्ट करके डन कर सकते हैं। नाउ स्मार्ट स्विच को इंस्टॉल करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि आप सेटिंग्स में जाइए, डिवाइसेस में जाइए। डिवाइसेस में जाने के बाद आप रूम को सिलेक्ट करिए जिस रूम में आपने वो स्मार्ट स्विच इंस्टॉल किया है, और आप उस डिवाइस को सिलेक्ट करिए। डिवाइस को सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है एडिशनल सेटिंग्स में। स्क्रॉल करने के बाद एडिशनल सेटिंग्स में जाके आपको डोंट यूज़ टू वे स्विचिंग को ऑन कर देना है। इससे क्या होगा कि आप जब उसे ऑन ऑफ करेंगे तो अपनी स्टेट को मेंटेन करके रखेगा मैनुअल स्विचिंग में, एंड दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। उसके अलावा अब आप जो आपने स्मार्ट स्विच इंस्टॉल किया है उसको आप डिवाइसेस में जाके, जहाँ पे बॉटम नेविगेशन बार में आपको डिवाइसेस का ऑप्शन मिलेगा, डिवाइसेस में जाके उस रूम को सिलेक्ट करना है जिसमें वो स्मार्ट स्विच इंस्टॉल है। उस रूम को सिलेक्ट करिए एंड आप वो सारे स्विचेस देख पाएंगे जो अब आप कंट्रोल कर पाएंगे। अब आप क्या कर सकते हैं कि हर एक इंडिविजुअल स्विच को आप सेटिंग्स के आइकन पे क्लिक करके, जो कि ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में दे रखा होगा, उस सेटिंग्स के आइकन पे क्लिक करके आप उस स्विच को नाम दे सकते हैं और उसका आइकन भी चेंज कर सकते हैं। इससे आपको पता रहेगा कि कौन सा स्विच कौन सा है। सो आई होप यू गेट ऑल ऑफ दिस एंड दिस इज़ अ वेरी इजी प्रोसेस टू बी ऑनेस्ट। आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है इस पूरे एंटायर प्रोसेस में तो आप प्लीज़ इस दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।